सच्चाई ये है कि हमारे पूरे समाज में रोज बलात्कार हो रहे हैं और सरकार और पुलिस प्रशासन का संरक्षण है तभी ये कुछ हो रहा है। रोज ही महिलाओं पर कुछ न कुछ हो रहा है। तो कानूनें बन जाने से, ऐसे नियमों के लागू हो जाने से ये घटनाएं कम हो गई हैं, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह अखबार खोलते ही या फिर वेबसाइटों पर खबर पढ़ते ही आपको बलात्कार की खबरें ज़रूर देखने को मिल जाती हैं, बल्कि एक नहीं, एक साथ कई खबरें। हम सभी ऐसे खबरों के आदी हो गए हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इस पर सोचते तब है जब कोई हाई प्रोफाइल मामला उठता है। राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, बयानबाजी और फिर उस घटना से जुड़े हर पहलुओं पर नमक, मिर्च और सनसनीखेज मीडिया रिपोर्ट से सामने आती है। जबकि भारत में हर घंटे 4 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। केंद्रीय सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया। कोलकाता आर्जिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर, महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नर्सरी में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ स्कूल के वॉशरूम में दुष्कर्म, असम के नवगांव जिले में 14 साल की नाबालिग से गैंग रेप, बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू गांव में 14 साल की नाबालिग की जिस बर्बरता के साथ जान ली गई, ऐसे अनगिनत मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, सवाल तो उठते ही हैं कि छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहरों तक खेत, खलिहान, स्कूल, घर और वर्क प्लेस कहीं भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? आखिर महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? सवाल ये भी उठता है कि जहां महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, वहीं उनके ऊपर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतने सारे भयानक बलात्कार क्यों हो रहे हैं, क्या मामला है, क्यों ऐसा फैला हुआ है? सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है कि अचानक कोई भयानक बलात्कारों की बाढ़ आ गई है। सच्चाई ये है कि हमारे पूरे समाज में रोज बलात्कार हो रहे हैं और क्योंकि हम उन बलात्कारों को भयानक नहीं मानते, जिसमें वो पीड़िता जिंदा हो, उसमें हम कहते हैं कि वो तो झूठ बोल रही होगी। अगर उस पीड़िता ने हमारे किसी पर, हमारे परिवार के, हमारे धर्म के, हमारे पार्टी के, हमारे मित्रों के, इस तरह के किसी पर भी अगर आरोप जो है किसी पीड़िता ने लगाया हो, तो तुरंत हम कहते हैं कि नहीं, इसमें तो हमारे व्यक्ति का हम साथ देंगे और इस महिला के पीछे पड़ जाएंगे कि ये तो जरूर झूठ बोल रही होगी। जब हम ऐसा करते हैं, रोज जो यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उसमें हम उसे झूठा बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बलात्कार की संस्कृति को हम साथ देते हैं। या बलात्कार हुआ हो तो महिला से पूछते हैं कि तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम यहाँ क्यों गई। जब हम ऐसे मामलों में पूछेंगे जहां पीड़िता जिंदा है, तो आरजीकर अस्पताल में जैसे मामले में भी तो लोग पूछेगा, जो अस्पताल का ये है, वो भी उसी संस्कृति का फायदा लेगा और कहेगा कि सेमिनार रूम में आखिर वो रात में क्यों गई। तो इस संस्कृति को बदलने की जिम्मेदारी थोड़ा हमको भी लेनी होगी। और ये जितने बलात्कार फैले हुए हैं, भयानक बलात्कार के बारे में फोकस करने के बजाय थोड़ा किन बलात्कारों में, किन यौन उत्पीड़न के मामलों में हमारी जिम्मेदारी थोड़े अच्छी तरह से हम निभा सकते हैं, वो सवाल हम पूछेंगे तो बलात्कार भी कम। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन फिर भी अपराधियों के दिल में कोई खौफ घर नहीं कर सका। निर्भया कांड के बाद से रेप के मामलों में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। हालांकि अब भी रेप के मामलों के वास्तविक आंकड़े शिकायत में दर्ज मामलों से बहुत ज्यादा है। डर और शर्म के चलते अब भी कई महिलाएं इन अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा पाती और कई मामलों में तो पुलिस की ओर से रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। वहीं जहां रिपोर्ट लिखी भी गई है, वहां न्याय के लिए लंबे इंतजार से पीड़ित सदमे में है। कुछ ने हमें बताया कि वे अधर में अटके हुए हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। कईयों ने अपनी जान तक लेने की कोशिश की। बलात्कार के लिए क्या नए कानूनों की जरूरत है? 2012-13 के आंदोलनों के बाद नए कानून बने थे। इस समय किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। देर से जो न्याय मिलता है, लंबा जो खींचता है केस, उसको लेकर के क्या किया जाए, उसके लिए भी जवाब ये नहीं है
कि तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बस सजा सुना दी जाए, जैसे कोई पंचायत सुनाती हो। ये भी नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चले, बल्कि ये है कि सारे जो केस हैं वो जल्दी चले। तो जो चाहे वो बलात्कार के हो ना हो, इसके लिए हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, सरकार इसे कोर्ट्स की संख्या और जजों की संख्या बढ़ाने पर खर्चा करे। हमारे देश में इनकी संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से इतनी लंबी खिंचती हैं केस। तो ये बहुत सरल बात है। दूसरी बात यह है कि कड़ी सजा को और कड़ी बनाता जाए। इसमें वोट मिल सकते हैं, इसमें सरकारों को या संसद को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसकी वजह से न्याय और कठिन हो जाता है, क्योंकि सजा जितनी कड़ी होती है उतना जो है पुलिस जो भी उसमें उसको एविडेंस मिलता है, उसको जो सबूत मिलते हैं, तो कोर्ट को लगता है कि ये सबूत इतनी बड़ी सजा के लिए नाकाफी है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो सबूत है वो अक्सर उस महिला की अपनी बात है और उन्होंने जितने लोगों को बताया वो सबूत है, वो भी सबूत है, अच्छा सबूत है। लेकिन ये सबूत, इस सबूत के आधार पर हम बहुत बड़ी सजा मांगे, जीवन भर की सजा मांगे, 10 साल की सजा मांगे, ये अक्सर नहीं होता है। इसीलिए कड़ी सजा जवाब नहीं है, बल्कि जल्दी सुनवाई और कोई किसी महिला के साथ कुछ होता है तो सरकार खर्चा करे, क्राइसिस सेंटर बनाए, निर्भया केंद्र जो है वो नहीं चले हैं, बल्कि और न ही महिला पुलिस थानों से कुछ होना है, बल्कि ऐसी जगह जहां सीधा पुलिस के पास नहीं, बल्कि सरकार ऐसे लोगों को महिला संगठनों की मदद से ट्रेनिंग दे, जो मदद कर सकती हैं, जो पीड़िता को सपोर्ट करेंगी, और वहाँ काउंसलर उनको ये कर सके, और मेडिकल का जो एग्जामिनेशन हो वो किसी अस्पताल में कहीं इस तरह की जगह पे होने के बजाय पहले जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ उसे सेफ लगे, अच्छा लगे, और पुलिस के जो इंक्वायरी है, पुलिस जो ये लेगी वो भी वहाँ। ये सारी चीजों पर सरकार खर्चा कर सकती है, ये हमें मांगना चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन का जानबूझकर अपराध झेलने वाली महिला की अनदेखी करना, उसके प्रति हिंसक रवैया अपनाना परिस्थितियों को और खराब करता है। पहले तो ये कि हम क्या कर सकते हैं पॉजिटिव। सबसे पहली चीज कि हम ऐसा माहौल बना सकते हैं अपने यहाँ, हमारे अपने घर में, समुदाय में, मोहल्ले में, कि किसी भी लड़की या महिला के साथ कोई गलत चीज होता है, यौन उत्पीड़न किसी ने किया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो कितना हमारे नजदीक का क्यों न हो, वो जब बोलेगी तो उसे महसूस हो कि मुझे सुना जाएगा, मुझे कटघरे में खड़ा करके, मुझे झूठा मान करके चीजें शुरू नहीं होंगी। एक और बात है कि जब कोई लड़की या महिला कहती है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ, वो कहने में क्यों डरती है? ढेर सारे केस हो रहे हैं बलात्कार के और यौन उत्पीड़न के जो पुलिस तक जाते ही नहीं है, न्याय तक पहुंचते ही नहीं है, चुप रहती हैं लड़कियां या महिलाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूं और मैंने अपने माता पिता को बताया कि ऐसा हुआ तो मेरी पढ़ाई रोक देंगे, मैं किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही हूं तो जो है हॉस्टल में रहना छोड़ देंगे, या मैं घर पे ही रह करके पढ़ाई कर रही हूँ तो कहेंगे कि भाई घर से आना जाना तुम्हारा हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तुम बिना हमसे पूछे कहीं आ जा नहीं सकती हो, तुम रहोगे यहाँ पर और हम तुमको बस कॉलेज या स्कूल छोड़ आएंगे, वापस आना। तो वो अपनी आज़ादी को छोड़ना नहीं चाहती हैं, और वो आज़ादी को बचाने के लिए जाहिर सी बात है कि वो फिर न्याय और आज़ादी में चुनने के लिए मजबूर मत करिए, चाहे अपनी बेटी को, चाहे किसी भी छात्रा को, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्टल में। दूसरा कि उसे सजा ना मिले, भाई बलात्कार हो रही है तो उसकी सजा कि भाई हॉस्टल का हम टाइमिंग कम कर देंगे और घर में बंद करके रखेंगे ज्यादातर समय, ये बलात्कारों की सजा लड़कियों को, महिलाओं को न मिले। ये तो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग मोहल्ले में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी को हम देखते हैं लड़की के साथ तो जाकर के उसे पीटे, ये जो है रोमियो स्क्वाड वार्ड बनने की जरूरत नहीं है, कोई मॉरल पुलिस बनने की जरूरत नहीं, बल्कि हम मोहल्ले में अगर ऑर्गेनाइज करें, मोहल्ले में साथ बने, तो सिर्फ इतने के लिए कि अगर कोई लड़की, कोई बच्चा, चाहे लड़का लड़की हो, कोई महिला किसी के साथ भी अगर उसे लग रहा है कि गलत हो रहा है,
तो वो आ सके हमारे पास। और हम लोग ऐसा नहीं है कि जाकर के अपने से जाकर के मारेंगे पीटेंगे सजा देंगे, बल्कि हमारा पहला काम हो कि इस महिला का साथ, इस लड़की का साथ हम लोग कैसे दें, उसे कैसे स्ट्रांग महसूस कराएं, और तब जाकर के जो कर रहा है ऐसा वो अगर लगातार कोई चीज हो रहा है तो वो रुके। अगर कोई एकदम उसने हमला किया है कुछ, उसमें हम पुलिस के पास जाएं। ये सारी चीजें करने में हम साथ दें। भारत में रेप को लेकर बहुत कड़े कानून हैं, फिर भी यहाँ रेप की घटनाएं कम करने में सरकार और एजेंसियां नाकाम रही है। वहीं सजा में फांसी की सजा की मांग की जाती है। क्या ये सजा भी बलात्कार की घटनाओं को कम कर सकती है? आंदोलन को लेकर के जो सवाल है वो 2012-13 में भी ये सवाल उठा और इस समय भी, कि आखिर चारों तरफ ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएंगे कि फांसी ही काफी नहीं है, उनको उल्टा लटकाया जाए, मारा जाए, टॉर्चर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, कैस्ट्रेशन की जाए, लोग जो बलात्कारी हैं उनको क्या क्या सजा मिले। निर्भया के मामले में तो फांसी की सजा हुई, इसके बावजूद जो है इस तरह के तो भयानक बलात्कार होते जा रहे हैं। तो उस फांसी से किसी बलात्कारियों को डर पैदा हुआ हो, ये तो झूठ है। तो आखिर हम ये मांग क्यों करते हैं? हम खुद में, हम लोगों में जो एक वायलेंट जो टेंडेंसी है उसको हम एक तरह से शांत करने के लिए, हमें खुद अच्छा महसूस हो, इसके लिए हम ये मांग करते हैं। बहुत सरल बात है। और अगर इसके बजाय ऐसे मांग करके हम इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं कि हमारे घर में जो लड़का है वो अगर किसी से यौन उत्पीड़न या बलात्कार करता है और उस पर आरोप लगता है, तो हम उसके बचाव में खड़े होते हैं। हम कहते हैं कि ये बलात्कारी हो ही नहीं सकता, यौन उत्पीड़न कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारी बेटी जो है वो किसी से प्यार करेगी, अपनी मर्जी से प्यार करेगी, उसे हम मजबूर करेंगे कि वो भाग जाए, वो अपनी मर्जी से या जाति से बाहर या अपने समुदाय से बाहर, धर्म से बाहर प्यार करे, शादी करे। हम उन चीजों को बलात्कार मान करके उनमें जाकर के पुलिस की रिपोर्ट लगाते हैं। और फिर जब ऐसी बड़ी घटना घटती है तो हम कहते हैं कि देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं देश में। बलात्कार तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो आधा हिस्सा जो कोर्ट में पहुंच रहा है वो बलात्कार नहीं, वो हमारे द्वारा, हमारे परिवारों द्वारा हिंसा है हमारी बेटियों के खिलाफ। तो हम बलात्कार क्या है इसको लेकर के जब झूठ फैलाएंगे, बलात्कारी को बचाएंगे और मर्जी से बेटी की मर्जी के खिलाफ जो कुछ करेगा उस पर कुछ नहीं करेंगे, और बेटी अपनी मर्जी से जो करेगी उसमें बेटी को और बेटी के प्रेमी को सजा देंगे, उसके पति को सजा देंगे, बलात्कारी कहेंगे। तो इससे बलात्कार की समस्या हमारे समाज में घटेगी कि बढ़ेगी, वो खुद आप सोच लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपराधियों में पुलिसकर्मी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य के अलावा जेलों, सुधार गृहों, हिरासत की जगहों और अस्पतालों के कर्मचारी भी शामिल हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन घटनाओं के लिए कानून प्रवर्तन प्रणालियों में संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को जिम्मेदार बताया है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों पर भी ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए प्रयासरत न रहने पर भी सवाल उठाया है। जो हमारे पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, वो बिल्कुल अपने को या तो बरी रखना चाहते हैं या जब ज़रूरत होती है तो वो उसमें कूदते हैं, उससे पहले उनका की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि मीडिया जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती और टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कई बार तरह तरह की चीज़ें उसमें ले आती है। अभी जो स्थिति है उसमें पूरे देश में हम देख रहे हैं कि रोज़ ही महिलाओं पर कुछ ना कुछ हो रहा है। एक और चीज़ जो कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह आंदोलन हमारा एक मंजिल की ओर हमें ले जाएगा, लेकिन ये आंदोलन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टी का कोई आदमी है तो हम करेंगे, दूसरी पार्टी का अगर है तो उसके लिए हम खड़े नहीं होंगे ना। ये एक महिला का सवाल है और महिला के सम्मान का सवाल है। तो ये घटनाएं आए दिन आती रहती हैं और ये मतलब समझिए कि ये मुजफ्फरपुर की घटना दिल दहला देने वाली बात है और सरकार और पुलिस प्रशासन का संरक्षण है, तभी
ये कुछ हो रहा है। निर्भया कांड में कानून भी बने थे, कई जगह स्पीडी ट्रायल्स भी करवाए जाते हैं, लेकिन 2013 की अक्टूबर की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार करीब 37 लाख आज भी रेप के इंसिडेंसेस जो हुए हैं वो कोर्ट में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो कानूनें बन जाने से, ऐसे नियमों के लागू हो जाने से ये घटनाएं कम हो गई हैं, ऐसा नहीं है। ये घटनाएं उल्टे और बढ़ी हैं। 2012 से हम लोग देखें और ख़ास तौर पर 2014 से जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके और बहुत हुआ महिलाओं परिवार का नारा दे करके मोदी सरकार आई, उसी के राज में एक भीड़ द्वारा नग्न औरत को मणिपुर में मार करके निकाला जाता है। ये स्थिति है और उस पर प्रधानमंत्री जी की कोई बयान नहीं आता है। आज इसी का नतीजा है कि एक ऐसी पितृसत्तात्मक मानसिकता, ऐसे अश्लील गाने, फिल्में, ये सारी चीजें ये बढ़ावा दे रही हैं इस तरह की घटनाओं को। अब बात आंकड़े की करें तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन बलात्कार के 86 मामले दर्ज होते हैं। हमारे देश में बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं उनमें 50% मामलों में आरोपी उनके पहचान वाले होते हैं, यानी सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2012 में देश भर में रेप के कुल 24,923 मामले रिपोर्ट किए गए थे। उसी साल 16 दिसंबर की रात निर्भया कांड हुआ। साल 2012 की इस घटना के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कड़े सवाल खड़े हुए, जवाब मांगे गए। बावजूद साल 2013 में देश में रेप के 33,707 मामले दर्ज किए गए। साल 2014 में 36,735। वहीं साल 2015 से 2016 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट और एनसीआरबी 2014 से 2016 के आंकड़ों के आधार पर मिंट ने अनुमान लगाया कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के करीब 85% मामले रिपोर्ट नहीं किए गए। इनमें पति द्वारा की गई यौन हिंसा या मैरिटल रेप के आंकड़े शामिल नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये आंकड़े भी शामिल कर लिए जाते हैं तो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के करीब 99% मामले पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। वहीं दिसंबर 2019 तक मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों के मामलों में हत्या के बाद सबसे बड़ा अपराध रेप ही था। ऐसे कुल अपराधों में 64% मामले रेप के ही हैं। ऐसे अपराधों के अंडर ट्रायल कैदियों में भी सबसे ज्यादा करीब 60% रेप के आरोपी जेल में बंद हैं। फिर साल 2019 में भारत में बलात्कार के करीब 32,000 मामले दर्ज किए गए थे, यानी हर घंटे रेप के औसतन 4 मामले सामने आए थे। 2020 में खुद सरकार का कहना था कि देश भर की अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित 2.4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ये इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है। सबसे हालिया आंकड़ा साल 2022 के हैं। इस साल औसतन हर दिन करीब रेप के 86 मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर कहें तो साल 2012 से 2022 के बीच रेप के 3.6 लाख से भी ज्यादा मामले पुलिस ने दर्ज किए, औसतन 99 मामले हर दिन। वहीं इन दर्ज किए गए मामलों में दोष 30% से भी कम मामलों में साबित किया जा सका। ये आंकड़ा बताता है कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। यौन हिंसा के करीब 99% मामले पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए, इसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया है। और जहां रिपोर्ट किए गए हैं वहां अगर महिला की शिकायत के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला तो उसकी जिंदगी में कई सारी परेशानियां उठ खड़ी हो गई। भारतीय समाज में लड़की की शादी के इर्द गिर्द कई टैबू हैं। ऐसे में जल्द न्याय ना मिलने से महिला का भविष्य बहुत प्रभावित होता है। कई बार उसे सालों साल तक तमाम तरह के बहिष्करण का शिकार होना पड़ता है, उन्हें झेलना पड़ता है। हालांकि न्याय मिलने के बाद भी चीजें सामान्य हो जाएंगी ये भी तय नहीं रहता। भले ही महिलाओं के प्रति अपराध के लिए जिम्मेदार समाज की पुरुषवादी मानसिकता में कई सालों में बदलाव लाया जा सके, लेकिन सरकार और प्रशासनिक संस्थाओं के संवेदनशील और सक्रिय रहने से इन अपराधों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन इस ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान ही नहीं है।